हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर में हम आपका डिस्कस कर रहे थे वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन और ग्राफ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर में आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ। और यहाँ पर एनर्जी जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया और काइनेटिक एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया। ठीक है, इन सब का ग्राफ डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आइए हम बात कर लेते हैं एटी ग्राफ की। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू हमने आपको बता रखा है a sin ओमेगा t। ठीक है, यहां से हमको वैल्यू मिली थी v की a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, और नेक्स्ट में हमको यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली थी a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, या इसको दूसरे वर्ड में हम माइनस ओमेगा स्क्वायर x भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपका हो गया एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और इनको ऑन द ग्राफ हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपका हो गया टाइम। ठीक है, और ये आपका हो गया इस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 पर यहां से सबसे पहली कंडीशन हम सपोज कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन आपका हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो इस पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट से इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स t/4 पर अगर हम बात करें, तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमने आपको बता रखा है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t। ठीक है, तो यहां से 2π/t हो गया इंटू ओमेगा t, तो ओमेगा t तो t की वैल्यू हो जाएगी t/4। ठीक है, t से t कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से साइन π/2 मिला, और साइन π/2 की वैल्यू आपकी आएगी 1, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और माइनस a ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि माइनस a ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आपकी इस पॉइंट पर मिली। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपको कितने टाइम पर मिली है? ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम टाइम सपोज कर लें t/4, तो t/4 पर आपको ये वैल्यू मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर बात कर लें थर्ड। यहां पर थर्ड केस में अगर हम सपोज कर लें एट t इज इक्वल टू 2t/4। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2t/4 पर आपका जो a है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू, तो ये हो गया 2π/t इंटू t की वैल्यू क्या है 2t/4 है,
तो ये हो गया 2t/4। तो t से t कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो एक्सीलरेशन आपका हो गया 0 2t/4 पर। तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें ये टाइम आपका हो गया 2t/4, तो इस पर आपका जो एक्सीलरेशन a की वैल्यू होगी वो होगी 0। तो यहाँ पर हम 0 से इसको ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। केस 4 पर अगर हम बात करें एट t इज इक्वल टू 3t/4 पर, तो a की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगी, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t, ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू t, तो t की वैल्यू हो जाएगी 3t/4। यहाँ से t कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई 3π/2, और 3π/2 को सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 270, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स साइन 270 की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, ठीक है। साइन 270 की वैल्यू आपको -1 मिलेगी, तो यहाँ से -1 और ये माइनस वैल्यू हो जाएगी प्लस। a इज इक्वल टू आपको मिलेगा a ओमेगा स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि 3t/4 पर अगर ये हम t/4 सपोज कर लेते हैं, ये टाइम 3t/4 अगर हम सपोज कर लेते हैं, तो 3t/4 पर हमको एक्सीलरेशन की जो वैल्यू मिल रही है वह मिल रही है प्लस a ओमेगा स्क्वायर। प्लस a ओमेगा स्क्वायर अगर हम इस पॉइंट पर सपोज करें प्लस a ओमेगा स्क्वायर, तो इस पर हमको ये वैल्यू मिलेगी प्लस a ओमेगा स्क्वायर। केस 5, फिफ्थ केस में एट t इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं 4t/4। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू हमारा फार्मूला है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू टाइम आपका क्या है 4t/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन 2π की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4t/4 पर ये आपका 4t/4 पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इन पॉइंट्स को कंबाइन करें, मिला दें, तो कुछ इस टाइप से हमको यहाँ से कर्व मिलेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ से हमको ये कर्व मिलेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका, इसको हम बोलते हैं कॉस वेव या कोसाइन वेव, ठीक है। ये आपका कोसाइन वेव रिप्रेजेंट करता है ये स्ट्रक्चर या ये फिगर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्लियर हो गया कि एटी ग्राफ कैसे आपको ड्रा करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वह आपका वेरी कर रही है फ्रॉम a ओमेगा स्क्वायर टू प्लस a ओमेगा स्क्वायर टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a आपका वेरी कर रहा है प्लस a ओमेगा स्क्वायर टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ पर आइए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ टाइम के साथ, ठीक है। देखेंगे
पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे यहाँ पर ड्रा होगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हम आपको बता चुके हैं। एट एनी पॉइंट x पर u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पर यहां पर ध्यान देंगे पहला पॉइंट या पहली केस यहां पर हम आपको एक्सिस शो कर दे रहे हैं। इस पर हम डिफरेंट टाइम लेंगे, ठीक है, और इस पर हम वैल्यू लेंगे u की। ठीक है, इस पर हम वैल्यू लेंगे u की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम u नॉट सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी u की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट u नॉट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, 0 से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर एट सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का। ये एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं पेंडुलम का। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है और ये भी आपका एक्सट्रीम पॉइंट है और ये आपका O हम सपोज कर लेते हैं इसका मीन पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ से t इज इक्वल टू 0 पर मतलब मेन पोजीशन पर x आपका 0 होगा तो u आपका क्या हो जाएगा, u नॉट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर u नॉट हम आपको ऑलरेडी शो कर रखे हैं। ठीक है, सेकेंड केस t इज इक्वल टू t/4 पर यहाँ पर ध्यान देंगे t इज इक्वल टू t/4 पर आपका जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x किस पॉइंट पर है, एक्सट्रीम पॉइंट पर, और एक्सट्रीम पॉइंट पर ये वैल्यू हम a सपोज कर लें। मतलब एट t इज इक्वल टू t/4 पर u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के a स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू t/4 पर x की वैल्यू आपकी क्या होगी, प्लस a होगी। तो u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के a स्क्वायर। तो u नॉट तो ये हम आपको ऑलरेडी शो कर चुके हैं, हाफ के a स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है। तो हाफ के a स्क्वायर हम अगर कहीं इस पॉइंट पर सपोज कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा u नॉट प्लस हाफ के a स्क्वायर। ठीक है, तो t इज इक्वल टू t/4 पर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको t/4 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो t/4 पर हमको वैल्यू ये मिल रही है तो यहाँ पर ये एक पॉइंट हम शो कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस में हम सपोज कर लेते हैं t इज इक्वल टू 2t/4 पर x की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 2t/4 पर x की वैल्यू 0 होगी। 2t/4 पर यहाँ पर पार्टिकल आपका फिर से मीन पोजीशन पर पहुंचेगा और मीन पोजीशन पर x की वैल्यू 0 होगी तो आपका u इज इक्वल टू u नॉट आएगा। तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें 2t/4 है तो इस पर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी या कह सकते हो कि u इज इक्वल टू u नॉट मिलेगा। u नॉट पॉइंट आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ केस यहाँ पर हम शो कर दे रहे हैं। फोर्थ केस क्या होगी, t इज इक्वल टू 3t/4 और t इज इक्वल टू 3t/4 पर x की वैल्यू -a होगी। x की वैल्यू -a होगी तो इसमें x की वैल्यू -a पुटअप करोगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो आपको फिर से अगेन u इज इक्वल टू u नॉट प्लस हाफ के a स्क्वायर मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर 3t/4 अगर हम सपोज कर लेते हैं 3t/4 पर हमको वैल्यू मिलेगी u की u नॉट प्लस हाफ के a स्क्वायर मतलब ये। ठीक है, नेक्स्ट t इज इक्वल टू नेक्स्ट केस फिफ्थ केस में t इज इक्वल टू अगर हम सपोज कर लें 4t/4 तो इस पर x की वैल्यू क्या होगी, पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन पर पहुंचेगा और x की वैल्यू 0 होगी तो u इज इक्वल टू आपको फिर से u नॉट मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पर
हम 4t/4 सपोज कर लें, 4t/4, तो यहाँ पर हमको फिर से मिनिमम वैल्यू u नॉट मिलेगी। अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं तो हमको कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर की, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू u नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ग्राफ, ये हो गया आपका ग्राफ एनर्जी का डिफरेंट टाइम पर। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का। ये आपका हो गया यू टी ग्राफ, इसको आप यू टी ग्राफ बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आइए हम बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी को डियर स्टूडेंट्स हम टी से डिनोट किए थे, तो यहां पर भी हम इसको टी से ही डिनोट कर देते हैं। और एट एनी पॉइंट एक्स पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू आई थी वह आई थी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, टी इज इक्वल टू, ये आपका रिजल्ट था काइनेटिक एनर्जी का। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले एट, जैसे कि इसके पहले हम केसेस अप्लाई करते गए थे, इसमें एट टी इज इक्वल टू 0 पर x 0 होगा, और x 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर होगा, और हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है k/m। ठीक है, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आता है k/m। यहां से k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर m हो गया, ओमेगा स्क्वायर m हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने देखा t इज इक्वल टू 0 पर हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिली। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0 पर हमें जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल रही है हाफ के ए स्क्वायर मिल रही है। तो ये हम प्लस में प्लस हाफ के ए स्क्वायर इस पॉइंट पर सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में, सेकेंड केस में, अगर एट t इज इक्वल टू t/4 पर हम देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t/4 पर x की वैल्यू प्लस a हो जाएगी। तो यहाँ पर t/4 हम सपोज कर लेते हैं, t/4 पर x की वैल्यू हमको मिली प्लस a। ठीक है, तो x की वैल्यू प्लस a पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखेंगे तो हाफ के x की वैल्यू प्लस a रखोगे तो डियर स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब t की वैल्यू आपको मिलेगी 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू t/4 पर हम 0 यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि t की जो वैल्यू है, ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर t आपका ये है, और इस पॉइंट पर प्लस हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो t/4 पर हमने देखा कि t हमको 0 मिला, तो 0 यहाँ पर हमने शो कर दिए। ठीक है, थर्ड केस में आइए हम बात कर लेते हैं। थर्ड केस में एट t इज इक्वल टू, थर्ड केस आपका यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं 2t/4 होगा। तो 2t/4 पर डियर स्टूडेंट्स, 2t/4 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर पहुंचेगा या मेन पोजीशन पर पहुंचेगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर फिर से 0 होगी, तो t की वैल्यू आपको फिर से मैक्सिमम मिलेगी हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2t/4
2t/4 पर इसकी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर मिला आपको, टी की वैल्यू, ठीक है। तो हाफ के ए स्क्वायर वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको फिर से मिला, मतलब ये, ठीक है, 2t/4 पर। थर्ड केस में हमको वैल्यू मिल गई t इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। फोर्थ केस में एट t इज इक्वल टू 3t/4 में x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3t/4 पर -a होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू -a यहाँ पर प्लेस करोगे तो फिर से आपको t की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3t/4 पर अगर हम इसकी बात करें काइनेटिक एनर्जी t की, तो 3t/4 पर भी हमको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ केस में एट t इज इक्वल टू 4t/4 पर x की वैल्यू क्या होगी, +a होगी, सॉरी x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगी 4t/4 पर, ये मेन पोजीशन पर फिर से होगा, x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, तो t की वैल्यू आपको काइनेटिक एनर्जी t की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ के ए स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। यहां से हमने देखा 4t/4 पर इस पर भी आपको यही वैल्यू मिली, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमें जो कर्व मिला है यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिली है, t/4 पर हमको वैल्यू हाफ के 0 मिला है, ठीक है, t/4 पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 मिला है। t इज इक्वल टू 2t/4 पर हमको t इज इक्वल टू फिर से मैक्सिमम वैल्यू मिली है, t इज इक्वल टू 3t/4 पर हमको t की वैल्यू 0 मिली है, 3t/4 पर हमको इसकी वैल्यू 0 मिल गई, और t इज इक्वल टू 4t/4 पर हमको t की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर मिली। इनको अगर हम यहाँ पर मैच कर देंगे, इनको कंबाइन करेंगे, तो हमको कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड ठीक है। तो इसका ग्राफ हो गया ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ और काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर t का t के साथ, यहाँ पर कैपिटल T आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। आइए यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बाद लास्ट में टोटल एनर्जी का टाइम के साथ। टोटल एनर्जी का, या कह सकते हो टोटल एनर्जी को हम डिनोट किए थे E से, ET ग्राफ, ठीक है। ET ग्राफ डियर स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था E की जो वैल्यू होती है वह होती है U नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट होती है एवरी पॉइंट पर एवरी टाइम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ग्राफ आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये अगर हम सपोज कर लें T, तो टोटल एनर्जी E जो होगी वह हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका टोटल एनर्जी का टाइम के साथ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आज के इस लेक्चर में आपने सीखा कि एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, एनर्जी का टाइम के साथ, एनर्जी में आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोगों की बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट हैं, इनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।